देखिए मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। दाम्पत्य जीवन बाधा योग। किसी कन्या का विवाह हो जाने के बाद या किसी बालक का विवाह हो जाने के बाद जो पारिवारिक कलह पति पत्नी के मध्य होता है, उससे मतलब जो है पूरे परिवार का जीवन एक नरक की तरह बन जाता है। और पारिवारिक कलह से हमारे देश में मतलब जो है बहुत से परिवार पीड़ित हैं। तो मैं आज आप लोगों को ज्योतिष के आधार पर बताना चाहता हूं कि पारिवारिक कलह का कारण क्या है। पारिवारिक कलह का कारण सबसे बड़ी आज आधुनिक आधार पर आवश्यकता से अधिक भौतिकता। लेकिन ज्योतिष के आधार पर जब किसी भी कन्या की कुंडली में उसके वर के लिए तलाश की जाती है और वर कैसा प्राप्त होगा, तो सबसे पहले सप्तम स्थान के स्वामी तथा पति के कारक ग्रह गुरु की स्थिति देखी जाती है और चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है कि वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा या दुखी रहेगा। इसी प्रकार जब किसी बालक की कुंडली में कि बहू कैसे प्राप्त होगी, तो सप्तम स्थान के स्वामी की स्थिति देखी जाती है। सप्तम स्थान का कारक ग्रह शुक्र को देखा जाता है तथा चंद्र को देखा जाता है। देखिए मित्रों, यदि शुक्र शुभ स्थिति में बैठा हो और चंद्र शुभ स्थिति में हो, शुक्र शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत होता है। पति पत्नी के मध्य कभी विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती है। यदि शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित हो या शुक्र वक्री बैठा हो, सप्तम स्थान पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के मध्य जीवन नरकमय बन जाता है। इसी प्रकार किसी कन्या की कुंडली में यदि गुरु वक्री बैठा हो, गुरु सप्तम स्थान या सप्तमेश पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो दोनों का वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थिति अवश्य पैदा होगी। तो देखिए मित्रों, पृथकतावादी और वैवाहिक जीवन खराब करने वाले ग्रह कौन कौन से हैं, मैं आज ज्योतिष के आधार पर आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए मित्रों, मतलब यह है राहु केतु, मंगल सूर्य और शनि जब सप्तम स्थान और सप्तमेश को प्रभावित करते हैं, तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति भंग हो जाती है और पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि सूर्य सप्तम स्थान में एक ही पाप ग्रह से पीड़ित हो और सप्तम स्थान में बैठा हो, क्योंकि सप्तम स्थान में काल पुरुष शुक्र तुला का होने के कारण सूर्य नीच का फल सप्तम स्थान में देता है, और सूर्य राहु केतु से पीड़ित हो जाए तो सूर्य पृथकतावादी ग्रह होने के कारण तलाक तक की स्थिति पति पत्नी के मध्य पैदा कर देता है। इसी प्रकार मंगल अगर केतु से प्रभावित हो और शनि की दृष्टि हो जाए, तो पति पत्नी एक दूसरे पर घातक प्रहार करने की स्थिति तथा पति पत्नी के मध्य नरक जीवन और विवाद और तलाक की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार शनि मतलब यह है, यदि शुभ स्थिति में शनि उच्च का बैठा हो और किसी शुभ ग्रह से युक्त हो जाए, तो धनवान कन्या के साथ मतलब यह है किसी बालक का विवाह होगा। यदि शनि पाप ग्रहों से, शनि मंगल से, केतु से और राहु से पीड़ित हो जाए, तो वैवाहिक जीवन नरकमय बन जाता है। दूसरा मतलब यह है, ज्योतिष के आधार पर यह देखा जाता है कि पत्नी का कारक ग्रह शुक्र है, पति का कारक ग्रह गुरु है। अगर पति का कारक ग्रह वक्री बैठा हो और सप्तम स्थान पीड़ित हो, तो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहेगा, वैवाहिक जीवन में विवाद की स्थिति बनेगी। इसी प्रकार यदि शुक्र मतलब यह वक्री बैठा हो या सप्तमेश वक्री बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी अच्छी नहीं मिलेगी और विवाद की स्थिति पैदा होगी। मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि द्वितीय स्थान से ज्योतिष में कुटुंब और परिवार की स्थिति देखी जाती है। तो द्वितीय स्थान यदि पाप, क्योंकि द्वितीय स्थान सप्तम स्थान से अष्टम स्थान है और द्वितीय स्थान में यदि पाप ग्रह बैठ जाएं, तो हमेशा बिखराव की स्थिति
पैदा होती है और एक दूसरे से विभाजन अलग होने की स्थिति बन जाती है। द्वितीय स्थान भी और अष्टम स्थान भी वैवाहिक जीवन के लिए देखना अनिवार्य है। देखिए मित्रों, जब कभी भी किसी भी कन्या की कुंडली देखने के पहले बहुत योग जो मतलब जो है ज्योतिष से स्नातक हो ऐसे ज्योतिषियों से कुंडली मिलवाएं तथा मतलब जो है ज्योतिषियों से कल, क्योंकि पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति न बने और कलह की स्थिति पैदा ना हो। देखिए वैवाहिक जीवन सुखमय कैसे होगा, पति पत्नी के मध्य प्यार कैसे उमड़ेगा, दोनों सुखपूर्वक जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, मैं इसके संबंध में आप लोगों को उपाय बताने जा रहा हूं। वो उपाय बड़ी गंभीरता से सुने। किसी पूर्णिमा के दिन यदि गुरुवार पड़ता है या गुरु पुष्य में आप के पड़ोस में कहीं केले का पौधा लगा हो, अगर केले का पौधा पड़ोस में नहीं है तो किसी मंदिर में भी आप जा सकते हैं। दोनों पति पत्नी, अगर पति पत्नी नहीं जा पा रहे हैं तो पत्नी अकेली जा सकती है, पति भी अकेला जा सकता है। केले की आपको वीरवार को हल्दी, चंदन, कुमकुम और घी का दीपक जला के पूजन करना है तथा एक 6 ग्राम चांदी का तार लेके केले के जड़ से, मूल से थोड़ा ऊपर बीच वाले भाग में वो चांदी का तार डाल देना है और घी का दीपक जला के पूजा करके आपको वापस लौट आना है। अगले वीरवार को जब दूसरा वीरवार आए तो दूसरे वीरवार को उसी तरह आपको केले के पास जाना है और केले के पत्ते में स्वास्तिक का चिन्ह बना के, और पहले दिन गुरु पूर्णिमा को भी इसी तरह हल्दी और केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और स्वास्तिक का चिन्ह बना के घी का दीपक जला के पूजन करके वो चांदी का तार उस केले के तने से निकाल के ले आना है और 3 ग्राम सोने का तार उसमें मिला के 9 ग्राम का 4.5 ग्राम का आपको छल्ला बनवाना है। उस छल्ले को आप वीरवार के दिन गंगा जल और गौमूत्र में धोके आपको पति पत्नी के सीधे हाथ, राइट हाथ में तर्जनी उंगली में पहना दे तथा पत्नी पति को लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ में तर्जनी उंगली में पहना दे। आपका जीवन 1 सप्ताह के अंदर सुखमय होने लगेगा। आप दोनों मोहब्बत से रहें।